गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, योर मोस्ट वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ मैथ क्लास। आप सभी को लोगों का मैथ्स की क्लास में स्वागत है। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग एनसीईआरटी की बुक हाथ में होगा, पेन कॉपी साथ में होगा, साथ ही साथ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बात, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, सेट पढ़ा था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक स्टेटमेंट हुआ करता था, रोस्टर फॉर्म क्या था, कर्ली ब्रैकेट के साथ कॉमा से प्रत्येक या एवरी एलिमेंट अलग हुए रहते हैं, कॉमा लगा लगा के हम इनको अलग करते हैं। तीसरी बात है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोगों ने इसके साथ क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, इतना ही पढ़ा था शायद। अब 1.2 तक हमने एक तो बिलोंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई बिलोंग करता है या नहीं, एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करता है या नहीं, उसको हम लोग लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं, ये तो रहा आपका बिलोंग, इस तरीके से कट के ये करते हैं। और अगर इस पर कट लगा देते तो ये क्या हो जाता है आपका नॉट बिलोंग हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका नॉट बिलोंग हो जाता है। ये सारी बातें हमने देखा था। बाकी इंटरवल हमने पढ़ा रखा था, वो अभी रिवाइज कर देंगे, ठीक है। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। ध्यान रखना, तो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, फिर टॉपिक बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बता रहा हूँ, लास्ट में सारा सम अप कर दूंगा, जिसमें सब कुछ आपको आएगा। उस दिन मैं पढ़ाऊंगा कि ये चैप्टर था क्या, ठीक है। अभी तक आप बस करते जाओ, मेरे जैसे समझते जाओ, ठीक है, आपको आएगा। एक्सरसाइज 1.3 क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल। एक तो ये है और ये है, ये दोनों जानते हो क्या होता है। ऊपर वाला है सबसेट, क्या, फिर सुन लो, सबसेट की बात कर रहा हूँ, सबसेट। और नीचे वाला क्या है, नॉट सबसेट। इसको जैसे मान लो मैंने ये लिखा, तो ये क्या होता है, या ये बिलोंग्स लिख दिया मैंने, या बी लिख दो, बी सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए। जो बी है ना, किसका सबसेट है, ए को। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, बी जो है किसका सबसेट है, ए का, बी सबसेट ऑफ ए। क्लियर हो गया। चलो, मतलब ये जो अब टॉपिक चल रहा है, किसका कॉन्सेप्ट चलेगा, सबसेट का टॉपिक चलेगा। ये सबसेट है या नहीं है, इस बात को एक बात बताओ। सबसे पहले आप अगर समझ पाए हो तो इन समझते हैं ढंग से। देखो, सबसेट क्या होता है, और सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट। ए को सबसेट कहते हैं ऑफ बी। किसी सेट बी का सबसेट तब भी कहेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए के सारे एलिमेंट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। किसमें हो, बी में हो। ए के सारे एलिमेंट किसमें हो, बी में अगर रहेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। देखो, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। ये क्या था, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी, यही बात था। क्लियर है। एक बात सुनना, ये तो रहा सबसेट, क्या रहा, सबसेट। एक रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से, अगर यहाँ इक्वल टू लगा दे तो इसको बोलते हो प्रॉपर सबसेट। करने का मतलब जो ये वैल्यू है और खुद भी आ जाएगा। क्लियर है। सबसेट के बारे में और थोड़ा सा देखते हैं, इसमें कम समझ में आएगा। जैसे मान लो एक वैल्यू मैंने लिखा 1 2 3, आपसे बोला सबसेट बताओ, आपने सिर्फ 1 लिख दिया। मैं कह रहा हूँ 1 इसमें एग्जिस्ट करता है क्या, 1 यहाँ से बिलोंग करता है, हाँ सर करता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सबसेट हो जाएगा, किसका, ए का। अच्छा सर, और कितने सबसेट आप बना सकते हो, सर 1 और 2, ये भी क्या है आपका सबसेट है। जैसे और क्या बना सकते हो सर, 2 और 3, अच्छा ये बात है। और क्या बना सकते हो सर, 1 और 3, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, 1 2 3, ये सब क्या है, सब सेट है। ये सब क्या है, सब सेट है दिए गए सेट का। 1 2 3 4 5। और देखो सर, जैसे आपने 1 लिखा था उसी तरह से 2 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। उसी तरह से 3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। ये सब क्या है, उसके सबसेट है। अच्छा, इसका एक सबसेट, हर एक सेट का एक सबसेट आप ध्यान रखना, जिसे नल सेट कहते हैं या वाइड सेट बोलते हैं। ये हर में होता है, ये सभी का सबसेट होता है, ये ध्यान रखना,
ठीक है। अब देखो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये बताओ, अपने पिछले क्लास में पढ़ भी रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना था, 2 की पावर n था। कितना था, 2 की पावर n था। ये बात छोटी छोटी बातें आप क्या करना, ध्यान रखना। अच्छा, जिस दिन आप इसको कलेक्ट कर दोगे ना, कलेक्ट करके एक सेट बना दोगे, क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। ये आपका नेक्स्ट स्लाइड में है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जो कलेक्शन कर रहे हो किसका, सारे सबसेट का, ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, p ऑफ a से। इसकी वैल्यू कितना होता है, 2 की पावर n होता है। कितना होता है, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। जितने एलिमेंट रहेंगे उतना ही सबसेट आप बना सकते हो, मतलब 2 की पावर से निकालने के बाद उतना ही सबसेट आप बना सकते हो। क्लियर है, जितना बना लिए वो क्या बन जाएगा, आपका पावर सेट बन जाएगा। हमें सबसेट समझ में आ गया, हमें प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया, हमें ये क्या था, पावर सेट समझ में आ गया। ठीक है, अब आओ क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, मुझे बताओ क्या लिखा है ये, सर ये 1 2 3 लिखा, सॉरी 2 3 4 है, इसमें 2 है, बिल्कुल है सर, 3 है, बिल्कुल है, 4 है। इसका मतलब ये क्या है, आप सब सेट लगा दोगे, क्या बता दोगे, सब सेट लगा दोगे। दिखाई दे रहा है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, 2 3 4 था फर्स्ट क्वेश्चन में, डॉट 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 था, इधर क्या लिखा था, 1 2 3 4। मैंने क्या पूछा आपसे कि ये सबसेट है, क्यों सबसेट है, 2 जो है इसमें बिलोंग करता है, 3 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, इसके सारे एलिमेंट उस एलिमेंट में है, इसका मतलब ये जो है उसका सबसेट है। समझ आ गया, ओके आगे देखते हैं। ए बी सी, ए इसमें है, नहीं है सर, यहाँ 2 का मतलब ऐसे लिखा हुआ है, देखो ए बी सी डॉट डॉट डॉट, इधर क्या लिखा है, बी सी डी। एक बात बताओ मेरे को, ए इसमें नहीं है तो आप क्या बता देना, नॉट सबसेट। सबसेट लगा के ऐसे जब आप डंडे मारते हो ना तो ये क्या बन जाता है, आपका नॉट सबसेट बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। अच्छा, आपके स्कूल में जो बच्चे 11th क्लास में है, आप अपने अपने स्कूल को जानते हो ना, उन बच्चों को भी जानते हो, ध्यान रखना, उन सारे बच्चों का नाम लिख लो। ठीक है, एक सेट बना दो, जो बच्चे आपके स्कूल में है 11th क्लास में उसका कर दिया। और इधर क्या है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट का नाम लिख लेना, चाहे वो 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे 7th में, सब में लिख देना। अगर स्कूल के सारे बच्चों का नाम आपने लिख दिया, क्या उसके अंदर 11th के सारे बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, सर बिल्कुल ही आएंगे। इसका मतलब ये क्या है, सब सेट है। आप लगा लेना अपने बुक में, अपने कॉपी में ढंग से, ये क्या मैंने बता दिया, सब सेट है। क्लियर है, समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट आप तुरंत खुद कर सकते हो। अगर वाकई मैंने आपको समझाया तो आप खुद कर सकते हो। क्या दिया, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन है जिसका सर्कल जितने भी ड्रॉ कर सकते हो वो है। X is a circle in the same plane with radius 1 unit। सोचना जरा, सोचना जरा, अगर एक प्लेन है, क्या है, ये देखो एक प्लेन बनाया मैंने, इसके अंदर जितने भी सर्कल ड्रॉ हो सकते, पहले 1 वाली यूनिट वाला सर्कल ड्रॉ करो, जितने भी सर्कल 1 यूनिट के है ना वो सब मैंने ड्रॉ कर दिया, चाहे कहीं भी हो, 1 यूनिट के सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। जितने भी 1 यूनिट के ना वैसे होंगे इनफाइनाइट, मान लो मैंने ड्रॉ कर दिया, आपने उसको क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब बताओ, इस प्लेन के सारे सर्कल बना सकते हो, ये देखो बना दिया, मान लो ये 2 यूनिट का हो, ये 2 यूनिट का हो, तो इधर क्या है 1 यूनिट वाला है, इधर क्या है सर्कल इन द प्लेन, इसमें से ये नहीं आ सकता। हाँ ये अलग बात है, इसमें से ये जरूर आ सकता है। अगर आप इसको ऐसे लगाओगे तो बिल्कुल सही बैठ जाएगा, लेकिन आपको लगाना सिर्फ वही सिंबल है, ये क्या बोलोगे, नॉट सबसेट। क्या बोलोगे, नॉट सबसेट। समझ आ गया ना। अरे उधर वाली वैल्यू एक प्रॉपर इसका पर्टिकुलर लिमिटेशन है, सिर्फ 1 यूनिट वाले ही सर्कल इसके अंदर है। और हमें क्या चाहिए, 1 यूनिट वाला भी चाहिए, 2 यूनिट वाला भी चाहिए, 3 यूनिट भी चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सारा इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या है, नॉट सबसेट है। इसलिए ये क्या है, नॉट सबसेट है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, X इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। कोई प्लेन था, इसके अंदर जितने ट्रायंगल आप बना सकते हो ना वो बना लेना, और वो सारे ट्रायंगल इस वाले सेट के अंदर आ गए। ठीक है, इस वाले सेट के अंदर आ गए। अगला क्या है, X इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब इसमें जितने आप रेक्टेंगल बना सकते हो बना लेना। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई वास्ता मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब रेक्टेंगल से ट्रायंगल निकालना
कोई मतलब का नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। आप लिख लेना अच्छे से, क्या हो जाएगा ये, नॉट सबसेट। क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। अगला क्या है, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और दूसरा क्या है, x इज द ट्रायंगल इन द प्लेन। देखो पहला जो सेट है ना, इसमें सिर्फ वही ट्रायंगल आए हैं जो क्या है, इक्विलेटरल है। जो क्या है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, जिसके सभी साइड इक्वल हो। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा इधर क्या है, x इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। किसी प्लेन में जितने भी ट्रायंगल है ना, वो सब लिख दो। इसके अंदर आपका आइसोस्केल भी आ जाएंगे, स्केलर ट्रायंगल भी आ जाएगा, इक्विलेटरल भी आ जाएगा। ठीक है, सारे ट्रायंगलों में से क्या आप इक्विलेटरल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इसका मतलब ये क्या है, सबसेट है। ये क्या है, सबसेट है। ओके ठीक है, आप समझ पा रहे हो। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट में आपको सबसेट समझ आ गया ना। फर्स्ट वाले का सारे एलिमेंट किसमें होना चाहिए, अगले वाले सेट में होना चाहिए, तभी वो सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, इस तरीके से दिया है, ए बी देने के बाद कह रहा है नॉट सबसेट है बी सी ए के। चलो बताओ, इसका ए उसमें है क्या, सर बिल्कुल है। इसका भी उसमें है क्या, हाँ है। इसका मतलब ये गलत बात बोल रहा है, ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो आप पहले स्टेटमेंट को क्या बता देना, फॉल्स बता देना। क्या बता देना, फॉल्स। समझ आया, सबसेट आपको अभी कुछ देख के आया ना। सेकंड देखो, आसान टॉपिक है, टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी कर लो। ये क्या है, ए और ई। क्या है, ए और ई। दूसरा सबसेट है, क्या लिखा है, x इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। रोस्टा फॉर्म में बना दो इसको। वोवेल्स क्या होते हैं सर, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। जरा बताओ मुझे, ए जो है इसमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर। ई इसमें मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब सबसेट, ये बात बिल्कुल सही कर रहा है, सही कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे सर, ये ट्रू है। क्या बोलेंगे, ट्रू। पहला तो फॉल्स हो गया, सेकंड वाला ट्रू हो गया। थर्ड वाले में देखते हैं, 1 2 3। इधर क्या लिखा है, 1 2 3। उधर क्या लिखा है, 1 3 5 और सबसेट दिया है। ये गलत बात है। क्यों गलत बात है सर, इसका जो 2 इधर है, लेकिन इधर हमें नहीं मिल रहा है। 1 तो मिल गया, कोई बात नहीं। 3 मिल गया, कोई बात नहीं। नहीं मिला तो कौन, 2 नहीं मिला, इसलिए यहाँ क्या आना चाहिए, नॉट सबसेट आना चाहिए। और ये दिया नहीं, इसलिए थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से हम फोर्थ कर रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगे लिखते जाओ, अदरवाइज आप खुद कर सकते हो। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो कैसे लिखा हुआ है सर, ये ए लिखा है। ए को दे रखा है क्या, सबसेट दे रखा है किससे, ए बी सी से। जरा बताओ, इसका एलिमेंट ए उसमें मिल रहा है क्या, जी सर बिल्कुल मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ये क्या है, सबसेट है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। फोर्थ नंबर ट्रू है। फिफ्थ नंबर दिखाते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है सर, ए पड़ोस में लिखा हुआ है बिलोंग्स टू, अच्छा मैं कुछ गलती कर दिया शायद, देखते हैं। ए बी सी चेक करते हैं। ये कैसा ब्रैकेट लगाया है पता नहीं, आप देख लेना बुक में, ऐसे होना चाहिए, पता नहीं क्या दिया है। ठीक है, चलो एक बार सोचते हैं। ए जो है सबसेट है ए बी सी का, ये बात तो समझ आता है। और ए जो है बिलोंग करता है ए बी सी में, बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है, इसको कभी अगर आपको लिखना है ना तो ऐसे लिखोगे, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। आप कभी भी ये नहीं लिखोगे कि यहाँ पे सेट नहीं बनाओगे। क्या नहीं बनाओगे, सेट नहीं बना। कोई एक एलिमेंट जो होता है ना किसी से बिलोंग करता है, और प्रॉपर जो पूरा सेट होता है ना किसी का सब सेट होता है। क्या होता है, सब सेट। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना। फिफ्थ वाला लग तो फॉल्स रहा है, फॉल्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। चलो देखो 6 क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। बनाओ आप इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटा बनाओ। 0 2 4 6 तक जा नहीं सकते क्योंकि लेस देन बोला है। x इज एन नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। 0 36 को डिवाइड करता है, नहीं करता सर। चलो सॉरी, मैंने 0 लेना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है। 0 यहाँ हटा दो। आगे देखो, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करो। 1 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 2 से होता है, हाँ होता है सर। 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, फिर किससे, 9 से, फिर किससे, 12 से,
फिर किससे 18 से, फिर 36 से। देखो अब मेरी बात सुनो, क्या 2 इसमें बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। 4 इसमें बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है। इसका मतलब लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन था ये भी क्या है आपका? ट्रू है। अच्छे से आप इसको समझ के कर लेना। ओके, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2 था। समझ आया? आओ कंटिन्यू करते हैं हम लोग, बहुत आसान टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3, लेट a इक्वल टू 1 2 3 5 4, पता नहीं क्या लिखा है, देखो एक बार मैं लिखता हूँ इधर, a इक्वल टू 1 2, इसके बाद देखो ये कर्ली ब्रैकेट बना के फिर 3 और 4 लिखा गया है, और उसके बाद क्या है? 5 है। इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर का इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्या दिया, मैं इधर समझाया जा रहा हूँ, इधर से क्वेश्चन आप बुक में देखते रहो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? ये दे रखा है कि 3 4 जो है सबसेट है ए का। चेक करो जल्दी चेक करो, क्या 3 इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, पूरा ये पूरा कंप्लीट एक ब्लॉक बिलोंग कर रहा है ना। पूरा कंप्लीट ब्लॉक को उठा के हमने क्या कर दिया? लिख दिया। मतलब वो क्या है? सबसेट है। क्या आप ये बात मानते हो क्या? ये मुझे तो नहीं लगता है सबसेट है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसेट के अंदर एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलिमेंट। ये प्रॉपर पूरा मिला के एक सिंगल वैल्यू है, और इसको अगर इस तरीके से लिखा होता 3 और 4 तो जरूर मैं बोल देता कि ये सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये पूरा इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये जो है ना, इस तरीके से कभी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। देखो मैं फिर से बताता हूँ, इसको ढंग से समझना, पता नहीं क्या है। 1 2 3 4, ठीक है। अगर मान लो आपने सबसेट बताया, जैसे ऐसे बता रहे हो 3 सबसेट है ए का, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको कैसे दिखाते हो? 3 बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से दिखाते हो। अच्छा, इसमें अगर आपको ये दिखाना है सर कर्ली ब्रैकेट 3 बिलोंग्स टू ए, ये गलत बात है। इस तरीके से हम नहीं दिखाएंगे। समझ गए? इसका मतलब ये जो 3 और 4 है ना, ये सबसेट ए का नहीं है। 3 और 4 जो है सबसेट ए का नहीं है। कैसे नहीं है? मैंने बता दिया आपको। एक और अगर कर्ली ब्रैकेट बना होता तो जरूर आप कर सकते थे। इसलिए पहला वाला क्या आ जाएगा आपका? इनकरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है? 3, देखो हाँ ये शायद मैंने लिखा नहीं सही से, इसमें जरूर होना चाहिए। ऐसे दिया हुआ है 3 4, ये जो है ये बिलोंग करता है आपका ए से। ये कैसे उल्टा है? सारे गलत बता रहे हैं। ये अगर 3 4 आपने ले लिया तब तो ये सबसेट हो गया ना। ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। इसका मतलब दूसरा वाला भी क्या है? इनकरेक्ट है। बहुत कंफ्यूज कर रहा है, बिल्कुल ढंग से कॉन्सेप्ट समझना आप। थर्ड नंबर क्या है? अब देखो आया है वो बात, गजब। 3 4 ये क्या है? सबसेट है ए का। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो ये एक एलिमेंट जैसा दिख रहा है, इसका मतलब थर्ड बात क्या है? करेक्ट है। शानदार कॉन्सेप्ट, गजब क्वेश्चन है ये, अल्टीमेट बात है। तीनों बातें एक साथ दे दिया। आपको समझना चाहिए किसको बिलोंग बोलते हैं, किसको सबसेट बोलते हैं, कब कर्ली ब्रैकेट लगता है, कौन किसका एलिमेंट होता है। सही है? चलो अब देखो फोर्थ नंबर देखो 1 बिलोंग्स टू ए। बात बिल्कुल सही है। 1 जो है ए से बिलोंग करता है। अगर बिलोंग करता है जिसका मतलब क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसको देखो मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है? 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये गलत बात है। सबसेट अगर आपको बोलना है ना तो सबसेट तो बनाओ कम से कम। अगर नहीं बनाती ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। इसलिए ये फिफ्थ वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला देखो 6 नंबर देखो, समझ आया जा रहा है? ठीक है। 6 नंबर क्या है? 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए। 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। पता करो 1 है इसमें, बिल्कुल है। 2 है, बिल्कुल है। 5 है, बिल्कुल। बात एकदम करेक्ट है, 100% सही है। ये क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। अगला क्या है? 6 के बाद 7th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन करते रहना जो आपको अच्छा लगे। फिर क्या है? 7th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
1 2 5 बिलोंग्स टू ए, और भी साथ ही साथ बाकी सब तो ठीक है, इसने क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया, और साइन किसका दे रहा है, बिलोंग का, इसका मतलब ये बात गलत है, ये क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ओके, 7 के बाद 8 नंबर देखो, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। देखो सर 1 तो मिल गया, 2 मिल गया, 3 भी मिल गया, लेकिन धोखा है, 3 नहीं है, 3 और 4 मिल के एक एलिमेंट है, या सेपरेट नहीं किया जाता। इसने बहुत अच्छे तरीके से करली ब्रैकेट बना के दिखाया, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका 8 नंबर भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, 9th नंबर देखो, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ये बात सही, सॉरी 5 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है, 5 बिलोंग्स टू ए दे रखा है, मतलब 9th वाले क्वेश्चन में 5 बिलोंग, 5 को सबसेट होता है, 5 जो होता है सबसेट होता है, ये बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये आप क्या बोल दोगे, इनकरेक्ट बोल दोगे। क्या बोल दोगे, इनकरेक्ट बोल दोगे। ये कौन सा था आपका, 9th था। जो 10th है ना, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, क्या दिया, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये बात बिल्कुल सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक और देखो, ऐसे दे रखा है, सेट बनाया है और इसके अंदर 5 डाल दिया, ये जो है ना सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। आप सबसेट दिखाने के सिर्फ 5 लिख दो, या फिर क्या कर दो, इस तरीके से सिर्फ करली ब्रैकेट लिखो, लेकिन अंदर 5 मत लगाओ। ये लास्ट वाला भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप खुद इसमें समझना, बहुत अल्टीमेट टॉपिक था ये वाला क्वेश्चन, अच्छे तरीके से समझ लेना। अगर आप समझ गए तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको क्या करना है, सारे सबसेट बनाना है। क्या करना है, सारे क्या बोलते हैं इसको, सबसेट बनाना है। देखो फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, ए लिखा हुआ है। एक बार बताओ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, एलिमेंट कितना है, 1, या आप इसका पावर सेट निकाल दो। सबसे पहले 2 की पावर 1 मतलब कितना आ गया, 2। इसके 2 सबसेट बनेगा, कौन कौन सा बनेगा, कौन कौन सा बनेगा सर, एक तो देखो ए बनेगा खुद ही, और ए क्या बनेगा, ऐसे वाइड सेट, एम्प्टी सेट, या फिर इसको 5 बोल दो। क्या बोल दो, 5 बोल दो, बात खत्म। क्लियर है, ठीक है। अगला देखो, सेकंड नंबर क्या है, ए और बी, कितने एलिमेंट है सर, 2 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 सबसेट बनेगा। चलो आप बनाते हैं 4 सबसेट। ये क्या था, पावर सेट था, आप समझ लेना। सबसेट बनाते हैं, देखो एक तो ए बनाओ, फिर क्या बनाओ, बी बनाओ, फिर क्या बनाओ, ए बी बनाओ, क्या बनाओ, ए बी, ये तो 3 हो गया, और फिर एक 5 सब में आता है, 5 जो है सभी में आता है। क्लियर हो गया, ये कितने हो गए आपके, 4 सबसेट हो गए। समझ आ रहा है ना, आराम से एक एलिमेंट लिया, फिर 2 को लिया, फिर 5 लास्ट में, 5 तो सब में लिखना है। ये क्या है, 1 2 3। सबसे पहले इसमें एलिमेंट बताओ कितने हैं सर, 3 एलिमेंट है। इसका पावर सेट कितना आएगा सर, 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बनाना स्टार्ट करना, देखना, एक तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 1 2 3, फिर क्या था, 5। अब 8 होना चाहिए, देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 5 है, 5 का सबसेट 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट होता है, सबसेट खुद भी अपना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा 5, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। पावर सेट निकाल के दिखा दे रहा हूँ, 0 एलिमेंट का पावर सेट 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1। एक ही सबसेट बनेगा और खुद क्या होगा, 5 होगा। नाउ नोट डाउन कर लो इसको। आसान टॉपिक था इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P ऑफ A इफ A इक्वल टू 5। 5 मतलब एलिमेंट नहीं है, 5 मतलब एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट मतलब एलिमेंट 0 है, 0 है मतलब n बराबर 0, तो पावर सेट क्या आ जाएगा 2 के पावर 0, और किसी के पावर 0 होता है तो क्या होता है 1। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने फिर किया था, चलेगा, समझ आएगा। एलिमेंट 0 है, n की जगह 0 रख दो, 2 के पावर 0 1 है, आराम से आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, नोट डाउन कर लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। कल की क्लास अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो मैंने आपको बताया था इंटरवल 2 टाइप का बताया था। एक तो ओपन बताया था, क्या बताया था, ओपन बताया था, लिखा इस तरीके से था, आपको भी समझ आना चाहिए। एक क्लोज बताया था, लिखा इस तरीके था, 2 इंटरवल बताए थे, ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना, आप खुद कर जाओगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 से लेके कहां तक है 6 तक है। चलो मेरे एक बात बताओ, क्या -4 को इंक्लूड किया है? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए क्या आएगा ओपन ब्रैकेट। जिसको छोड़ना होता है उसके लिए क्या आता है ओपन ब्रैकेट, जिसको रखना होता है उसके लिए क्या आता है क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ मैं लिखूंगा -4, क्या लिखूंगा -4, और ये क्या लिख दूंगा 6 है ना, तो 6 को क्या लिखूंगा 6 तो लिखूंगा, लेकिन ये इक्वल का साइन भी है तो क्या लगेगा यहाँ पे सर, ये तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ओपन और क्लोज समझ में आ गया। ओपन का मतलब जहाँ इक्वल टू का साइन नहीं था, जिसको आपको छोड़ना था। क्लोज का मतलब जहाँ इक्वल टू का साइन है उसको भी रखना है। ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, एक आपको आ गया मतलब सारा आ गया। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्या है ये, क्या लिखा है -12 से लेके -10 तक, ये सही बात है। -12 से बड़ी वैल्यू और -10 से छोटा चलेगा, -12 से बड़ी और -10 से छोटा। ब्रैकेट लगाओ, दोनों जगह इक्वल का साइन नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब दोनों को क्या करोगे आप ओपन ब्रैकेट में लिख दोगे, बस यही आंसर है। समझ में आ रहा है? जहां इक्वल टू का साइन आएगा वहां क्लोज ब्रैकेट, जहां इक्वल टू का साइन नहीं आएगा वहां ओपन ब्रैकेट। एकदम छोटी सी बात है, नोट डाउन कर जल्दी से। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 0 से लेके कहां तक है 7 तक है। सोचना ध्यान से, यहाँ 0 पे इक्वल टू का साइन लगा है, इसलिए 0 में मैंने क्या दिया क्लोज ब्रैकेट। 7 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट। ये तो रहा बिल्कुल, जहां इक्वल टू का साइन देखना क्लोज ब्रैकेट लगा देना, जहां इक्वल टू साइन नहीं देखना वहां ओपन ब्रैकेट लगा देना। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, क्या दिया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्या है -3 से लेके 4 तक, ठीक है, -3 से लेके 4 तक, -3 से 4 तक। इसका मतलब -3 कौन सा ब्रैकेट आएगा सर, क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लोज ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, साथ ही साथ इस 4 के पास भी इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। कितनी आसान सा क्वेश्चन था, वेरी इजी। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो अभी पीछे देखे थे क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म। आपने क्या बनाया था, तो इंटरवल फॉर्म। अब क्या है, इंटरवल फॉर्म दिया है, आपको क्या बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, अगर आपने पिछला क्वेश्चन मन से किया है ना तो ये बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये लिखा हुआ है तो आप रटा रटा स्टेप है, ऐसे बोलना a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, साथ ही साथ ये -3 से तो बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। यहाँ तक तो लिख लेना बिना सोचे। उसके बाद सोचना यहाँ ओपन ब्रैकेट है, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट है, इसलिए कहीं इक्वल टू नहीं लगाना है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट है इक्वल नहीं लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट रहेगा तो इक्वल लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन बता दो इसी तरीके से, ऐसे लिखा है 6 और 12, इसका मतलब a तो हो गया, कुछ और नाम रखते हैं b इक्वल टू x such that so till that x thank you very much and stay happy and stay healthy। ग्रेटर है किससे 6 से, स्मॉलर है किससे 12 से। सोचना क्या ये क्लोज ब्रैकेट इधर भी इधर भी, इसलिए यहाँ भी इक्वल टू यहाँ भी इक्वल टू, बिल्कुल नोट करते जाना, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या दिया है। इधर तो ओपन दे दिया है, पड़ोस में क्लोज दे रखा है। इसका मतलब c इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r,
उसके बाद हम कहेंगे 6 से ग्रेटर और 12 से स्मॉलर। यहाँ तक तो हम नहीं सोचते, इधर ओपन ब्रैकेट था इसलिए 6 के पास इक्वल नहीं लगाएंगे, 12 जो है क्लोज ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पे क्या इक्वल टू का साइन लगा देंगे। ओके, ये तो रहा 3 क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो अब इसका 4th नंबर क्वेश्चन देख लो। ये क्या दिया है, क्लोज ब्रैकेट -23 से 5 लेकिन ओपन ब्रैकेट। आप बोलोगे D इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R, उसके बाद कहोगे -23 से ग्रेटर और 5 से स्मॉलर। अब बताओ, इधर ओपन है मतलब इधर इक्वल नहीं लगेगा, इधर क्लोज है मतलब इधर क्या लग जाएगा, इक्वल टू का साइन लग जाएगा। कितना आसान टॉपिक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। और आप अगला देखो क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें से ये सारी बातें निकल जाए। देखो, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है और द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल है। ओके, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है और द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल है। दोनों को मिला के आप ऐसा कुछ बता दो जिसके अंदर से ये सारे बातें आ सकते हैं। मैं क्या बोलूं, सेट ऑफ अ ट्रायंगल बोल दिया, सबसे आसान तरीका। ए सच दैट नहीं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल, सबसे आसान तरीका। इस सेट में से आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा और आइसोस्केल ट्रायंगल भी आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आएगा और स्केलर ट्रायंगल भी आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर दोनों अलग अलग आंसर दिया हो तो आप दोनों में ये चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अगर देखो गिवन दैट सेट ए इक्वल टू, ए कितना दे रखा है, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से लिख दे रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, 135 क्या दिया है 135। बी की वैल्यू क्या दे रखा है 246। सी की वैल्यू क्या दे रखा है 02468। Which of the following may be considered a universal set for all the 3 set A, B, C? A, B, C तीनों को मिला के किसको आप यूनिवर्सल सेट बोलोगे? यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? ऐसा सेट जिसके अंदर सब, जिसका ही ये लोग सबसेट हो। ये लोग किसके सबसेट है? यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर ये तीनों मिल जाए। देखो इसका जो ऑप्शन मैं एक बार लिखता हूँ, आप समझना। 0 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेकंड क्या है 5 है, थर्ड क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ नंबर 1 2 3 4 5 6। एक बात सोचो, इसको क्या चाहिए? देखो सबसे पहले सी में 0 है, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट ना, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। इसमें क्या है 0, देखो इसमें 0 है ना, अब इसके बारे में सोचना है मेरे को। इसमें 0 है, इसमें कहीं 0 है नहीं, ये ऑप्शन तो काट दो और सेकंड तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड में। चलो करते हैं 135 इसमें 1 है 3 है 5 है, चलेगा। 246 है क्या, 2 भी है 4 भी है 6 भी है, चलेगा। 0 2 4 6 और 8, 0 है 2 है 4 है 6 है लेकिन 8 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब बचा कौन सा आपका, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन सही होगा। कैसे चेक कर लो, 0 है, हाँ सर 0 है 2 4 6 8, 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है। आगे देखो 2 4 6, 2 है 4 है 6 है, ऊपर वाले में 1 है 3 है 5 है, मतलब इन तीनों के एलिमेंट इस सेट में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपका एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में नए एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। पुरानी क्लासेस आप देख रहे होंगे और आपको अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स समझ आ रहा होगा। नोट्स बनाते हुए चलना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।